हम दुनिया में कैसे आए और हमारा असली मतलब क्या है। आधुनिक इंसानों की तरह जानवर पहली बार 2.5 मिलियन साल पहले दिखाई दिए थे। सबसे पहले इंसान जानवरों समान क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे, जिनका उनके पर्यावरण पर गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि जीवों की तुलना में ज्यादा इफेक्ट नहीं था। सेपियंस के जन्म से लगभग 70,000 साल पहले इंसानी वजूद की क्रांति शुरू हुई थी। लगभग करीब 10,000 साल पहले तक कई अलग अलग तरह के ह्यूमन स्पीसीज मौजूद थी। होमो सेपियंस ही इंसानों की कई अलग अलग स्पीसीज में से एक है, जो तमाम नेचुरल डिजास्टर के बावजूद जिंदा बच गए। इस दौरान कई तरह की प्रजातियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पनपी, जैसे कि होमो निएंडरथल, यह यूरोप व पश्चिम एशिया में रहते थे। होमो इरेक्टस ने एशिया के पूर्वी क्षेत्रों को आबाद किया था और वहां 2 मिलियन सालों तक जिंदा रहे, जिससे यह अब तक सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाली प्रजाति बन गई थी। होमो सेपियंस ने इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर कब्जा किया तथा होमो फ्लोरेंसिस बौने थे, जो सिर्फ 3.5 फीट के हुआ करते थे। उनका वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता था। होमो रोडोल्फेंसिस पूर्वी अफ्रीका में डेवलप हुई। सभी इंसानों के पास बाकी जानवरों की तुलना में बड़ा दिमाग होता था। बड़ा दिमाग एक बहुत बड़ा एनर्जी ट्रेन है। हमने शिकार को खोजने व ढूंढने में ज्यादा समय बिताकर अपने बड़े दिमाग को हासिल किया। 3 लाख साल पहले इंसान हर दिन आग का इस्तेमाल करते थे। इससे इंसानों को खाना बनाने की समझ मिली। पकाकर खाने से खाने की चीजें पचने के काबिल हो गई। 70,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका के सेपियंस अरब इलाके में फैल गए और वहां से उन्होंने जल्दी से पूरे मध्यकालीन दुनिया के हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इंसानी प्रजाति पर की गई रिसर्च थ्योरी से पता चलता है कि सेपियंस बाकी इंसानी आबादी के साथ पैदा हुए। रिप्लेसमेंट थ्योरी से पता चलता है कि सेपियंस बाकी इंसानों के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, इसीलिए वे सिर्फ अपने समुदाय की फीमेल के साथ ही क्लोज होते थे और ज़्यादा संसाधनों की खोज में नए इलाकों में जाते थे और वहाँ के लोगों को मार देते थे। इससे दूसरी प्रजाति कम होने लगी और इस तरह ये लोग क्योंकि ज़्यादा ताकतवर थे, इसीलिए जैसे ही सेपियंस एक नई जगह पहुँचते थे, वहाँ की प्रजाति लगभग खत्म होने लगी थी और जिसके बाद आखिर में होमो सेपियंस ही बचे, जो आज के मॉडर्न इंसानों में डेवलप हो गए और हम सभी इसी इंसानी प्रजाति के हैं।